किसी समय की बात है, मगध राज्य में एक युवक था जिसका नाम आर्यन था। आर्यन एक छोटे से गांव में रहता था। वह गरीब था और उसकी जिंदगी हमेशा मुश्किलों में ही उलझी रहती थी। वह हमेशा अपने जीवन से असंतुष्ट रहता और सोचता था, अगर मेरे पास धन, संपत्ति और प्रसिद्धि होती तो मेरी जिंदगी कितनी सुंदर होती। लेकिन हर बार जब वह इस पर सोचता, उसे लगता कि वह कभी भी अमीर नहीं बन सकता। एक दिन आर्यन ने अपने गांव में गौतम बुद्ध के बारे में सुना। वह जानता था कि बुद्ध एक महान शिक्षाविद हैं और उनके उपदेशों में कुछ गहरी बात होती है। वह बुद्ध से मिलने गया और उनके पास बैठकर पूछा, भगवान, मैं दिन रात मेहनत करता हूँ, लेकिन फिर भी मेरी किस्मत मेरे साथ नहीं चलती। क्या मैं कभी सफल हो सकता हूँ? गौतम बुद्ध मुस्कराए और आर्यन से कहा, तुम सफलता की तलाश में बाहर देख रहे हो, लेकिन असली शक्ति तुम्हारे भीतर है। यह तुम्हारा मन है जो तुम्हारे जीवन की दिशा तय करता है। आर्यन ने चौंकते हुए पूछा, मन? लेकिन मेरा तो जीवन कभी बदलता नहीं। बुद्ध ने उसकी आंखों में गहरी नजर डाली और बोले, मन के 3 स्तर होते हैं। पहला है चेतन मन, दूसरा है अवचेतन मन और तीसरा है अधिचेतन मन। तुम केवल चेतन मन का उपयोग करते हो, लेकिन अगर तुम अवचेतन मन को समझ सको तो तुम्हारे जीवन में चमत्कार हो सकते हैं। आखिरकार बुद्ध ने आर्यन को अवचेतन मन की शक्ति को समझने के लिए एक खास तरीका बताया। वह बोले, जब तुम सुबह उठो तो सबसे पहले यह सोचो कि तुम सक्षम हो, तुम धन्य हो और तुम जीवन में हर सफलता को पा सकते हो। इसे विश्वास के साथ अपने भीतर बसा लो, क्योंकि अवचेतन मन वही ग्रहण करता है जो तुम सोचते हो। आर्यन ने बुद्ध की बातों को ध्यान से सुना और घर लौटते समय मन में यह ठान लिया कि वह अपने जीवन को बदलने के लिए इन उपदेशों को अपनाएगा। अगले कुछ महीनों तक उसने ध्यान, मेडिटेशन और सकारात्मक पुष्टि, पॉजिटिव एफर्मेशन का अभ्यास करना शुरू किया। वह रोज सुबह उठकर खुद से कहता, मैं सफल हूँ, मेरे पास सभी चीजें हैं जो मुझे चाहिए और मेरी मेहनत रंग ला रही है। शुरुआत में उसे कोई फर्क नहीं दिखाई दिया, लेकिन धीरे धीरे उसकी सोच बदलने लगी। उसका आत्मविश्वास बढ़ा और उसे लगता कि वह अपने जीवन के हर पहलू पर नियंत्रण पा सकता है। वह अधिक मेहनत करने लगा और सकारात्मक दृष्टिकोण से अपनी समस्याओं का सामना करने लगा। एक दिन जब आर्यन अपने व्यापार के लिए एक बड़ा सौदा करने गया तो उसे सफलता मिल गई। वह अब न केवल एक सफल व्यापारी बन चुका था, बल्कि लोगों के बीच उसकी बहुत प्रतिष्ठा भी बन गई थी। वह एक दिन बुद्ध के पास गया और बोला, भगवान, आपने जो कहा था वह सच निकला। मैं अब समझ गया हूँ कि अवचेतन मन की शक्ति कितनी बड़ी है। बुद्ध मुस्कराए और बोले, देखो आर्यन, जब तुम अपने अवचेतन मन को सही दिशा देते हो तो वह तुम्हारे जीवन में चमत्कार करता है। तुमने अपने मन को विश्वास और सकारात्मकता से भर लिया और यही कारण है कि तुमने सफलता पाई।